हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है और ग्रहों का परिवर्तन होने की वजह से ही धरती पे बैलेंस बना रहता है। अगर ग्रह परिवर्तित ना हो, ग्रह गोचर ना हो, यानी कि यूनिवर्स में प्लैनेट्स चेंज ना हो, अपना साइन चेंज ना करें, अपना हाउस चेंज ना करें, जॉडिक साइन चेंज ना करें, तो लाइफ की गति रुक जाएगी। लाइफ में जो हम अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, लाइफ में हमें जो तरक्कियां मिलती हैं, हम बुरे समय से अच्छे समय में चले जाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ग्रहों का, हमारे बर्थ चार्ट का, हमारी महादशा अंतरदशा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो गोचर का होना, यानी कि गोचर और महादशा का आपस में इंटरकनेक्शन होना आपके बर्थ चार्ट में आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करता है जब ट्रांजिट में, गोचर में कोई प्लैनेट अच्छे हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करता है। तो आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो प्लैनेट बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, इस ट्रांजिट में इस प्लैनेट की अपने मित्र प्लैनेट के साथ कंजक्शन होगी। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ सौंदर्य के ग्रह, भौतिक सुखों के ग्रह, आपकी मैरिज लाइफ के ग्रह, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपके रिलेशनशिप, आपका कैश फ्लो, आपके भौतिक सुख, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके बोल सकते हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ या आपके अफेयर्स कैसे रहेंगे, क्या गर्लफ्रेंड वाइफ बन जाएगी, क्या वाइफ के साथ सारी ज़िंदगी आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, डिवोर्स तो नहीं होगा, सेकंड मैरिज तो नहीं होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ वीनस की। वीनस जो कि भौतिक सुखों के कारक हैं। वीनस 22 जनवरी 2023 को शाम 4:22 पर कैप्रिकॉर्न साइन को छोड़कर एक्वेरियस साइन में एंटर करने वाले हैं और एक्वेरियस साइन में ऑलरेडी वहाँ पर सैटर्न ट्रांजिट करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न का भी चेंज हो रहा है। तो 22 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 से लेकर 4:22 PM से लेकर 15 फरवरी 8:03 PM तक शनि और शुक्र की युति होगी एक्वेरियस साइन में। शुक्र का गोचर होगा कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 11th हाउस है, भौतिक सुखों का घर है, लग्जरी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, कामयाबी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर्स है। या हम ये भी कह सकते हैं जो आपकी विश है वो उसको फुलफिल कैसे वो होगा अगर 11th हाउस पर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आ जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र और शनि, दो परम मित्र ग्रहों का आपस में कंजक्शन होने जा रहा है, जो कि बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है। तो मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं वो आपके असेंडेंट्स पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस लगन की, यानी कि मेष असेंडेंस एरिस लगन की। तो देखिए, शुक्र जो है आपकी कुंडली में, पहली बात तो योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन जो हाउसेस शुक्र को एरिस असेंडेंस में मिले हैं, सेकंड हाउस मिला है जो लिक्विड मनी का हाउस है, 7th हाउस मिला है जो आपकी मैरिज का, डेली इनकम का हाउस है। और बीइंग सेकंड एंड 7th लॉर्ड वीनस एंटर इन योर 11th हाउस, कंजक्शन विद 11th हाउस लॉर्ड, कंजक्शन विद 10th और 11th हाउस लॉर्ड, यानी कि धन का मालिक लाभ के घर में गोचर कर रहा है। शुक्र और शनि की यहाँ पर युति हो रही है और ये डेट होगी 15 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक। तो यहाँ पर बहुत अच्छे संजोग बन रहे हैं एरिस लगन के लिए। पैसे की भरमार आएगी, पेमेंट्स आपके पास रुकी हुई मिलेंगी आपको। अगर कोई लेन देन है आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपकी कोई मेजर विश फुलफिल होगी। अनमैरिड हैं तो शादी का रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट, you will get support from higher authority, your health will be fine, your wealth will be better, and you will get support from your elder siblings. This whole time from 22nd of January 2023 to 15th of February 2023 you will be on other height of success. खास करके जो लोग अनमैरिड हैं, अपने लिए कपल ढूंढ रहे हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनकी ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी, क्योंकि 7th लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है। तो आपके डेली इनकम बढ़ेंगे, आपको अच्छा स्पाउस मिलेगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत
अच्छा रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो ये सारा समय आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे और सेविंग्स आपकी राइज होंगी। एफडी आरडी आप बनाएंगे, गोल्ड सिल्वर आप बाय करेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, जिस वजह से पैसे की कोई कमी, इज्जत शोहरत की कोई कमी इस समय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है और खास करके उन लोगों के लिए अगर आपके ऊपर शुक्र या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो क्या कहने, इन तकरीबन हम बोल सकते हैं कि इन 20 दिनों का जो ट्रांजिट, 20-22 दिनों का जो ट्रांजिट होने जा रहा है आपके लिए बहुत बड़ी गेम चेंज होगी, जिसमें आपकी रेपुटेशन अर्न होगी, सेविंग्स आपकी अच्छी होंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो होंगी आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देंगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस, शुक्र आपके लगन के लॉर्ड हैं, शुक्र आपके रूलिंग प्लैनेट हैं, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली के जो कैप्टनशिप है, जो बादशाह हैं वो वीनस है, और उधर से जो शनि है वो आपके त्रिकोण के मालिक हैं, आपके 9th और 10th हाउस के मालिक हैं, और 10th हाउस में शुक्र और शनि का कंजक्शन हो रहा है। आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपके सारे रुके हुए पेंडिंग काम क्लिक होंगे। अगर आपने जॉब कहीं पे अप्लाई कर रखी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लग्जरियस लाइफ आपको जीने को मिलेगी। वर्क प्लेस पे आपकी बल्ले बल्ले होगी, सीनियर्स के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट। अगर आप किसी किस्म का कोई लग्जरी आइटम से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप शुक्र से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे लेडीज ड्रेस मटेरियल हो गए, आपका बुटीक हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, या किसी किस्म का कोई लेडीज प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, तो दिस विल बी ए हाईली बेनिफिशियल पीरियड कि आपका जो काम है वो काफ़ी बढ़ेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ेंगे। 22 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक का टाइम आपके लिए आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, फाइनेंस आपका बेहतर होगा, आपके जो रुके हुए काम हैं वो होंगे, सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर 10th हाउस में शनि के साथ कुंभ राशि में आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। वर्क प्रेशर है तो आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, आप अपना काम फटाफट निपटाएंगे। ये सारा पीरियड आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको सपोर्ट करेगा। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम, यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वन। दिस विल बी a highly powerful period. You may buy a new car or you may invest your money in real estate or property. Overall, this will be a highly rewarding time for you. You just need to perform your best, be honest, be humble and perform your best. You definitely win. You definitely rise beyond your expectations. अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके लिए शुक्र जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड है, आपके लगन के मित्र हैं, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है वो मरकरी है, और शुक्र का गोचर आपके 9th हाउस में होने जा रहा है। शनि के साथ एक गोचर होगा, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंट जर्नीज होंगी। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या वीज़ा अप्लाई कर रखा है, यू विल गेट वीज़ा एंड यू विल डेफिनेटली गो फॉर सम बिजनेस रिलेटेड जर्नीज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। 9th हाउस में शुक्र और शनि का गोचर होना, जो दोनों ही ग्रह आपके लिए योग कारक हैं, आपकी कुंडली के लिए योग कारक हैं, आपको सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, चैरिटी आप कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जा सकते हैं, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे, फादर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, या फादर से कुछ इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है। शुक्र का गोचर 9th हाउस में आपकी क्रिएटिविटी से वर्क प्लेस पे आप मैजिक क्रिएट करेंगे एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम 22nd of January 2023 to 15th of Feb 2023. If you're willing to start anything new, you must start. If you're willing to invest your money somewhere, you must invest your money. You will bless with a lot of financial gains. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस यानी कि करक लगन की। करक लगन देखें, आपके लिए जो शनि है वो योग कारक नहीं है, लेकिन शुक्र के को जो हाउसेज आपके हॉरोस्कोप में मिले हैं वो बड़े अच्छे हैं। एक तो 4th हाउस की लॉर्डशिप शुक्र के पास है और 11th हाउस की लॉर्डशिप शुक्र के पास है। तो ये जो शुक्र की लॉर्डशिप है आपके हॉरोस्कोप में, ये बहुत ही बढ़िया एक, जिसको हम बोलते हैं आपके लिए
बिजनेस कारोबार के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र का गोचर आपके 8th हाउस में होने जा रहा है शनि के साथ युति बनाकर। तो इस समय में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, कोई नई डील ना साइन करें, फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें, अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, घर का माहौल ना ख़राब होने दें, लड़ाई झगड़ा स्पाउस के साथ बिल्कुल ना करें, सेपरेशन या डिवोर्स तक ना जाएं। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। 15 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक का जो पीरियड है, आपके लिए कुछ एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको इच्छा के हिसाब से नहीं मिलेंगे। खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन फैमिली सपोर्ट इस पीरियड में आपको अच्छी खासी मिलती जाएगी, क्योंकि शुक्र और शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे होगी। बट शुक्र आपके लिए और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट ना होने की वजह से ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हर तरफ से आप केयरफुल होकर चलें, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश को अवॉइड करें, किसी किस्म का अपने इन लॉज के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने अपना रिश्ता खराब नहीं होने देना। तो ये गोचर आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। Otherwise, you will be a part of any legal matters, you will be a part of any conflict, or something is there which will create some problem in your mind. You are not in a comfortable zone. बट जुपिटर 9th हाउस में है तो कोई मेजर प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी, क्योंकि जुपिटर डिवाइन ग्रेस हैं जो आपको समय समय पे संभालते जाएंगे। अब बात करते हैं लियो सैंडस के लिए। लियो सैंडस आपके लिए शुक्र और शनि का ये जो गोचर है आपके 7th हाउस में हो रहा है। वीनस एंटर इन यूर 7th हाउस। आपकी डेली इनकम जो होगी वो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी से आपको गेन हो सकता है, खेती बाड़ी अगर ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम, कोई लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, अनमैरिड है तो शादी हो सकती है, लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। ये सारा टाइम पर्सनल लाइफ को लेकर एक्सीलेंट है। स्पाउस से फुल्ली सपोर्ट आपको मिलेगी। शत्रुअंता आप बन जाएंगे, एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन लगन पर शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये बनी रहेगी। बट ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड गेन्स फॉर यू। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज। वीनस ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में वीनस 7वें घर में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, और यहाँ पर तो एक्वेरियस साइन में गोचर हो रहा है, तो इनकम की कोई कमी नहीं है। इवन आपकी जॉब स्विच ऑफ हो सकती है, आपका फाइनेंस बेटर हो सकता है, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, और आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो शुक्र का गोचर जो कि 22 जनवरी से 15 फरवरी तक आपके 7th हाउस पे होगा, आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगा, एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर स्पाउस, विद योर लव्ड वन। या हम कह सकते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ का पीरियड रहेगा, डेली इनकम में ग्रोथ का पीरियड रहेगा, और आपके जो एनिमीज हैं वो आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, और आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा, और आपकी जो पर्सनालिटी होगी लाइमलाइट में आप रहेंगे। और अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की, कन्या लगन की। आपके लिए वीनस योग कारक प्लैनेट है, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में वीनस काल पुरुष की कुंडली में कंफर्टेबल नहीं होते, यहाँ पर आकर डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन जॉडिक साइन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्वेरियस साइन में शनि के साथ गोचर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, खर्चा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। हम बोल सकते हैं 22 जनवरी के बाद आप विदेश जाने वाले हैं, या विदेश से आपको नौकरी का ऑफर आने वाला है अगर आपने अप्लाई कर रखा है, या फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपको हैप्पी करेंगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन में कर रखी है तो उससे बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। या अगर आप फॉरेन में कुछ ब्रांच खोलना चाहते हैं या फॉरेन में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो शुक्र का गोचर 22 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक आपके लिए लाजवाब है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन से अच्छा खासा फाइनेंस आ सकता है, या कोई पार्टनरशिप आपके साथ कर सकता है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़, बट योर एक्सपेंडिचर्स विल बी स्काई हाई। अपनी स्पाउस का हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपनी लव लाइफ का ध्यान रख के चलें, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जितना ज़्यादा स्पाउस को इज्जत देंगे उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए योग कारक रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, एंड योर हेल्थ एंड योर वेल्थ विल बी
matter of concern. So you need to be careful, try to give respect to your spouse, try to be humble and polite. This will be a average time for you. अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की, तुला लगन की। देखिए आपके लगन के लॉर्ड हैं शुक्र और आपके 5th हाउस में शनि के साथ गोचर करेंगे। 5th हाउस में शनि के साथ शुक्र का गोचर आपके लिए हम बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मनी लेकर आ रहा है। स्टॉक मार्केट से आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी या आप नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं या कोई टीवी कलाकार हैं या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। यू मे साइन न्यू साइनिंग अमाउंट, आपको कोई साइनिंग अमाउंट मिल सकती है, कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। अगर इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको काम मिल सकता है। अगर आप फ्री बैठे हुए थे तो शुक्र का गोचर 5th हाउस में आपके लिए बिजनेस लेकर आ रहा है। और ख़ास करके अगर आप क्रिएटिविटी से आपका कोई लेना देना है आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, आप क्रिएटिव माइंड से कुछ करते हैं तो भी ये टाइम फ्रेम आपके लिए लाजवाब रहेगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। ये सारे गोचर में आपके रिश्ते में थोड़ा सा फ्रूट आएगा क्योंकि राहु केतु 1st और 7th हाउस में है। इन्होंने बहुत खलबली आपके रिश्ते में मचाई हुई है, लेकिन शुक्र का गोचर एक्वेरियस साइन में शनि के साथ होने जा रहा है तो यू विल फील बेटर एंड यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। अगर आप सिंगल हैं या आपका अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। अगर आप अपने इन लॉज से या आप अपनी फैमिली से अपने शादी के बारे में बात करते हैं तो आपको उसमें से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बन जाएगी, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, आपके बच्चों के साथ आपके टाइप बड़े अच्छे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो ये सारा टाइम यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू other sources or you may earn money through networking business, through socializing yourself। इस समय में दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा होगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस यानी कि वृश्चिक लगन की। देखें आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और वीनस का गोचर होने जा रहा है आपके 4th हाउस में। कंफर्ट्स में राइज होगा, आपके मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। अनमैरिड है तो शादी का कोई रिश्ता आ सकता है, हो सकता है आपकी सगाई हो जाए या आपका रिश्ता पक्का हो जाए या शादी की कोई बात चले या आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो जाए। मेंटल पीस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लग्जरी पे आप पैसा खर्च करेंगे, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर के लिए नई लग्जरी आइटम्स बाय कर सकते हैं, एसी बाय कर लिया, फ्रिज बाय कर लिया या किसी किस्म का गोल्ड सिल्वर भी आप बाय कर सकते हैं। हिडन सेविंग्स आपकी राइज होंगी, प्रोफेशनली बड़ी ग्रोथ मिलेगी। फॉरेन से आपके टाइप बहुत अच्छे होंगे, फॉरेन से फाइनेंस आपको मिलेगा, फॉरेन से बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन करेंगे जो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। This will be an ultimate time for you Scorpio. You will bless with a lot of financial gains. You will enjoy a lot of comforts and peace of mind. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। देखें आपके लिए वीनस इज़ नॉट अ बेनिफिशियरी प्लैनेट, लेकिन आपके 3rd हाउस में शनि के साथ गोचर करने जा रहा है तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विल पावर आपकी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सिबलिंग्स के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे। सिबलिंग्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं या आपको कहीं से अचानक कोई गुप्त धन मिल सकता है या आपके पैसे में वृद्धि हो सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर और आपका कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं या कम्युनिकेशंस के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो विदेशी किसी कंपनी में काम करते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। आपके लिए वीनस योग कारक प्लैनेट है और शनि तो आपके लगन के लॉर्ड हैं। दोनों की युति आपके 2nd हाउस में हो रही है। कोई नई डील आप साइन करेंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, फाइनेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है या आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिसमें आपकी इनकम बूम करेगी। 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच कैप्रिकॉर्न यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, योर family will support you will enjoy wonderful time with your spouse and family and you will earn lot of money
थ्रू बिजनेस, आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है या पुराने बिजनेस से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू। यू मे ओपन आरडी, एफडी और यू मे बाय सम गोल्ड। दिस विल बी ए फंटास्टिक पीरियड फॉर यू। इस समय को जाने ना दें, फोकस करें अपने काम की ओर, हार्ड वर्क करें, एफर्ट्स करें। यू विल डेफिनेटली स्काई हाई एंड यू विल रॉक। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडस की। आपके लगन में शनिदेव चल रहे हैं और शुक्र का गोचर 22 जनवरी को आपके लगन में हो रहा है। 15 फरवरी तक आपके लगन में शुक्र रहेंगे। तो ये सारा समय आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। खास करके आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपकी स्पाउस से आपको सपोर्ट मिलेगी या आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए हर लिहाज से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आपको लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। आपकी चार्म, जिसको बोलते हैं चार्मिंग पर्सनालिटी, लोगों के सामने उभर के आएगी। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ये सारा समय आपके बिखरे हुए रिश्ते जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर आपके ऊपर वीनस की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलेंगी। अगर आपके ऊपर वीनस की महादशा अंतरदशा चल रही है तो हो सकता है किसी फीमेल जेंडर से आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए या पार्टनरशिप आप करें किसी फीमेल से। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है किसी फीमेल से करें, अगर फीमेल है तो हो सकता है किसी मेल के साथ आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए अगर आपका एक्वेरियस असेंडस है तो। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडस की। देखिए पाइसेस आपके लिए अगर हम देखें तो वीनस का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है शनि के साथ। डेट होगी 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, किसी की सेहत आपके घर में बड़े बुजुर्गों की ख़राब हो सकती है जिस पे पैसा लग सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे या आप मौज मस्ती करने के लिए विदेश जाएंगे जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। फ़ौरन किसी कंपनी में जॉब करते हैं या काम करते हैं तो आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या आपने फ़ौरन कंपनी में अप्लाई कर रखा है तो वहाँ से आपको इन्विटेशन आ सकता है, आपको प्रपोजल आ सकता है किसी किस्म का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यू विल गेट बिग ऑर्डर। सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़। दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन बिजनेस। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं या विदेश में आप कुछ नया करना चाहते हैं तो 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक विंडो आपका ओपन है। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो काम फॉरेन रिलेटेड होना चाहिए। आप अपने जन्म स्थान पर या आप अपने जन्म कंट्री पर जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है उस कंट्री पर रहकर अभी कुछ एक्सपेंशन या ग्रोथ ना करें क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो चुकी है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। लेकिन एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान दे के चलें, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की ओर ध्यान दे के चलें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। आपको कैसे बैलेंस बनाना है अपने खर्चों में, आपको कैसे अपने एल्डर्स का ध्यान रखना है, वो आपके ऊपर है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। खास करके इस समय में आप फ्राइडे वाले दिन किसी को भी चीनी, आटा, चावल 8 किलो आप डोनेट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट भौतिक सुख आपको बड़े मिलेंगे। अफेयर आपका कोई स्टार्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक स्टार्ट हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। इन चीज़ों से जितना बच के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।